मेरी खुशी सिर्फ मेरी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं है सबा। मेरे लिए खुशी का मतलब है कि मेरी फैमिली का सुकून, कि चेहरे पे मुस्कुराहट, बस उनकी खुशी में ही मेरा इत्मीनान है। लिसन सबा, अंडरस्टैंडिंग इस तरह डेवलप नहीं होती, बल्कि दो लोगों का एक साथ वक्त गुजारना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन यू नो व्हाट, डोंट वरी, मैं इतना मुश्किल इंसान नहीं हूं। इतना खुश लहजा था सिकंदर का। सिकंदर के चेहरे पे कोई खुशी का तासुर ही नहीं है। आफ्टर ऑल मैं इसके साथ एंगेज हो रही हूँ। सबीन, अगर सच पूछो ना, मेरे तो खुशी से हाथ पांव फूले जा रहे हैं। बात ही इतनी खुशी की है भाभी। ये जो माएँ होती है ना, जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं बस उनकी शादी के ख्वाब देखना शुरू कर देती हैं। और मैंने तो इसकी शादी की तैयारियां पता नहीं कब से शुरू कर दी थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये सिकंदर ने मंगनी की शर्त कहाँ से रख दी है। भाई फैमिली को जानते हैं, लड़की जानी पहचानी है, तो फिर शादी और मंगनी में इतना गैप क्यों? शादी हो जानी चाहिए थी ना डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिकायतें हो रही हैं? कोई शिकायत नहीं हो रही है। एक बात बताओ, मैं सबीन को बता रही थी कि तुमने ये मंगनी की शर्त क्यों रख दी है खामखा? शादी क्यों नहीं हो सकती? मामा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। देखिए, मैं अभी अपनी एजुकेशन पूरी करके आया हूँ, ऑफिस भी सही से ज्वाइन नहीं किया, और फिर बाबा सब कुछ अकेले मैनेज करे, मैं उनका साथ देना चाह रहा हूँ। तो बेटा आज से पहले तुम्हारे बाबा मैनेज कर रहे थे ना, तो अब भी कर लेंगे। इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनका कुछ बोझ कम कर दूँ। अच्छा, दूसरी बात, देखें, आप लोग सबा को जानते हैं ना, एलिना की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता और ना वो मुझे जानती है। देखें, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैं उसे पूरी तरह निभाऊंगा, मगर मैं ये नहीं चाहता कि हम दो अजनबी बनकर एक नई शुरुआत करें जिंदगी की। एक दूसरे को समझने की जरूरत है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वैसे इस मामले में मैं सिकंदर के साथ हूं और मेरे सारे वोट सिकंदर के हक में। फिर अब देखे ना, ये दोनों एक दूसरे को सही से जानते नहीं है, तो इन दोनों की थोड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। हम शादी के फंक्शन में एंगेजमेंट का फंक्शन भी ऐड कर लेंगे और खुशियां तो जितनी समेटी जाए कम होती हैं। वैसे ठीक कह रही हो सबीन, ऐसे लगता है कि जैसे इस घर के दरो दीवार ना खुशियों के लिए तरस गए थे। आज से 25 साल पहले जब तुम्हारी शादी हुई थी तो उस वक्त ये सब। एक्सक्यूज मी। सब समीम, मेरा हर किसी ये मतलब नहीं था। जरूरत ही क्या थी इस मौके पे इस जिक्र को निकालने की? 25 साल से गम सह रही है, उसे याद दिलाने की क्या जरूरत है? अपने गमों को भूल के हमारे साथ हमारी खुशियों में खुश तो है वो, तो फिर नमक पाशी क्यों उसके जख्मों पे? समीम, आप यकीन कीजिए, मेरा हर किसी मतलब नहीं था कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। आप जानते हैं कि मैंने उसे कभी अपनी नंद नहीं समझा, हमेशा छोटी बहन समझा। बहुत प्यार करती हूँ मैं उससे, दिल से चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बन जाए, मगर ये लड़की है कि शौकत के। मत नाम लिया करो उसका इस घर में। कितनी दफा कहा है तुम्हें? मेरा बस नहीं चला, अगर बस चलता तो जान से मार देता उस खबीज को मैं। आज के बाद कोई नाम नहीं लेगा उसका। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है कि वो पैसे रुबाब ने अपनी दोस्त की शादी में दिए हैं। रुबाब झूठ बोल रही है, मगर क्यों?
मॉम, कैसे हो? मैं ठीक। आप कैसी? क्या सोच रही थी? नहीं, यहाँ जब भी। राहिल, जी बाबा। कितने दिन पहले हमारी बात हुई थी कि हमें प्रपोजल बनाना था उस नए प्रोजेक्ट के लिए, मगर तुमने वो आज तक नहीं बनाया। नहीं, प्रपोजल तो रेडी है। अरे रेडी है तो भिजवाया क्यों नहीं? अगर अब भेजोगे तो वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल के समी की गोद में जाके गिरेगा। वैसे उस एक इंसान के अलावा ना और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और हमारे बहुत सारे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं जिनसे हमारा खुला कंपटीशन चलता है मार्केट। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सिर्फ उस इंसान से कंपटीशन क्यों लगाए रखी है आपने? उससे हार इतना बड़ा इशू क्यों है? इशू है मेरे लिए राहिल, क्योंकि ये मुकाबला उसने शुरू किया है, मैंने नहीं। वो मुझे जलील करना चाहता है और मेरी हार उसके लिए बायस खुशी है, जो मैं उसे हासिल नहीं करने दूंगा। तुम फौरन वो प्रपोजल जमा करवाओ। जी। कोई अजीब मसला है ये भी। माजी का झगड़ा इन दोनों का चल रहा है और सफर हम लोग कर रहे हैं, है ना? आई एम सो सॉरी सबीन। देखो, मेरा मतलब हरगिज तुम्हें हर्ट करना नहीं था। वो तो बस ऐसी बात से बात निकली तो मेरे मुंह से निकल गया। भाभी प्लीज ऐसे माफी मांग के शर्मिंदा नहीं करना। मेरी वजह से समी भाई ने आपको बहुत बातें सुनाई। समी भी बहुत तकलीफ में है और उसकी वजह तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। काश तुमने उस वक्त हम लोगों की बात मान के अपना घर बसा लिया होता, तो आज को समी के दिल में शौकत के लिए इतनी नफरत हरगिज न होती। माजी के अजाब से आगे निकलती तो नई दुनिया बसाती। मैं तो खुद आज तक उस अजियत से छुटकारा हासिल नहीं कर पाई। कोशिश करने से इंसान आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत समेटता है। तुम्हें भी अपनी उम्मीद के दिए को इस तरह से बुझने नहीं देना चाहिए था। अब छोड़ो इन पुरानी बातों को, इनको दोहराने से कोई फायदा नहीं। सिकंदर की मंगनी है और मैं कम से कम अकेले कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। इसने कहा कि आपको अकेले सब करना है। हम है ना, इंशाल्लाह सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। तो यहाँ बैठने से नहीं होगी भाई, मेरे साथ चलो, चल के शॉपिंग करनी है। आप चले, मैं आती हूँ।